Hello बच्चों, let's read the question. H2O2 can be prepared by successive reaction. नीचे तो reaction दिया हुआ है. The first reaction is electrolytic reaction and the second is steam distillation. पहला वाला electrolytic reaction है, second steam distillation है. What amount of current would have to used in first reaction to produce enough intermediate to yield 102 ग्राम pure H2 per hour. करंट एफिशिएंसी 50% दिया हुआ है. देखो वेट ऑफ H2O2 जो प्रोड्यूस्ड है वो कितना है, वो दिया हुआ है 102 ग्राम. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा 102 अपॉन मोलर मास, जिसका इसका मोलर मास 34 होता है, तो ये आ गया 3. अब देख, अगर ये 3 मोल बन रहा है, ये 3 मोल बन रहा है, तो ये भी 3 मोल यूज्ड होगा. ये 3 मोल यूज्ड होगा मतलब ये भी 3 मोल बनेगा. तो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ NH42 H2OH जो है वो 3 मोल हो गया. ठीक है, अब ये जब 3 मोल हो गया तुम्हारा, तो इसका एन फैक्टर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर भी 2 हो जाएगा. इलेक्ट्रोलिसिस रूल लगा दो. ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, डब्ल्यू नहीं नहीं एन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई टी अपॉन 9650 इंटू परसेंट एफिशिएंसी. ठीक है, ये होता है फॉर्मूला. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर. नंबर ऑफ मोल कितना है इसका, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल है 3. 3 एन एन फैक्टर कितना है 2. आई कितना है, आई नहीं पता है. टी कितना है, पर आवर कह रहा है, मतलब पर आवर, तो पर आवर में 3600 सेकेंड. परसेंट इफिशियंसी 50% है, तो उसको 1/2 लिख सकते हैं, 96500. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 321.67 एम्पेयर. बस सॉल्यूशन इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा. क्या कह रहे हैं ना, कि कह रहा है, क्वेश्चन फिर से समझते हैं. क्वेश्चन कह रहा था कि हम लोग कितना करंट पास करें कि हमको कम से कम ये 3 मोल मिले. तो ये 3 मोल मिलने के लिए ये 3 मोल बनना चाहिए. अब ये 3 मोल कितना करंट पे बने, ठीक है, ये 3 मोल कितना करंट पे बने वो निकालना था. तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर्मूला निकाल दिए बस, एंड उसके बाद सॉल्यूशंस कर दिया. फाइनली लेट्स होप कि तुम मेरे क्वेश्चन समझे होगे, यू अंडरस्टूड माय सॉल्यूशंस, एंड थैंक यू फॉर इट एंड गुड लक टू